ठोस आहार और सांद्र फीड की अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर की उच्च शारीरिक स्कोर के कारण ब्यात के दौरान समस्याएं हो सकती है। अन्य चरणों के दौरान अगर अनाज जैसे अत्यधिक ठोस आहार दिए जाते हैं तो एसिडोसिस जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसमें रोमांत में एसिड बनता है और लंगड़ापन भी हो सकता है। सभी प्रकार और वजन के पशुओं को समान फीड और चारा खिलाने वाला डेयरी फार्म लाभ कमाने में सक्षम नहीं होगा। राशन को शरीर के वजन, गायों के विकास के चरणों और फीड और चारे की गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। बछड़ियों या ओसर पशुओं और दूध न देने वाली गायों को दुधारू गायों के समान फीड और चारा नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी पोषक आवश्यकताएं अलग अलग है और इसलिए उन पर अत्यधिक खर्च करना प्रतिकूल होगा। बड़े डेयरी फार्मों में दूध देने वाली गायों को दूध उत्पादन या पैदावार के अनुसार समूहीकृत किया जाना चाहिए। गायों के विभिन्न समूहों को उनकी दूध की उपज, बछड़े को दूध पिलाने के चरण और शरीर के विकास के अनुसार खिलाया जाना चाहिए। फीड और चारा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक फीड और चारे में माइकोटॉक्सिन का स्तर है। यह फार्म की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है। माइकोटॉक्सिन फसलों में फुफदी द्वारा पैदा होने वाले जहरीले रसायन हैं। उनमें से सबसे जहरीले को अफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। यह कुछ फीड घटकों में पाया जाता है जो ठीक से संग्रहित नहीं होते हैं, जैसे कपास के बीज, मूंगफली की खली, मक्का, पशुओं का अचार आदि। जो अनाज ठीक से सूखे नहीं होते हैं या जिनमें नमी का स्तर अधिक होता है, उनका उपयोग फीड में करने से एफ्लाटॉक्सिन का स्तर दूध में बढ़ जाता है। एफ्लाटॉक्सिन मनुष्यों और डेयरी पशुओं दोनों के लिए बहुत हानिकारक है और मनुष्य में यह लीवर के कैंसर का कारण माना जाता है। शोध से पता चलता है कि एफ्लाटॉक्सिन डेयरी पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और वह कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन का दूध में होना उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है। यह लंबे नुकसान का कारण बनते हैं जो पशुपालकों को तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। मैं हरि नाम के एक पशुपालक किसान से मिला, जिसने मुझे बताया कि वह अपनी गायों को उत्तम गुणवत्ता का भूसा और मक्का के दाने खिलाता है, लेकिन फिर भी गाय हर रोज केवल कुछ लीटर दूध देती है और बहुत बार बीमार पड़ जाती है। उन्होंने गायों के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, पर फिर भी उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। हरि की समस्या यह थी कि वह पशुओं को संतुलित चारा नहीं दे रहे थे। पशुओं को उनके शरीर की आवश्यकताओं को समझे बिना उन्हें चारा उपलब्ध कराना डेयरी पशुओं से संबंधित अधिकांश समस्याओं का प्रमुख कारण है। आइए हम जानें कि कैसे अपने फार्म में बढ़िया आहार नीति के साथ मुनाफा कमाया जाए। डेयरी पशु के वजन को मापने के तरीके सीखने के साथ शुरू करें।